अब रुक कुछ और खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि कोरोना ने देश में मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन देश आज सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला देशों में शामिल हो गया है। अब कोरोना की तीसरी डोज बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही है। संसद में बजट सत्र के मौके पर अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश बड़े बदलाव से गुजर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा हो रही है। विकास का श्रेय छोटे किसानों को है। सरकार गरीब की गरिमा बढ़ाने का काम कर रही है। 2 करोड़ से ज्यादा पक्के घर गरीबों को मिले हैं। आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत किए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था हुई है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि इस समय दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है। भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की समृद्धि में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं। कोरोना काल में MSMEs को संकट से बचाने और जरूरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन्स की व्यवस्था की। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना की सहायता से 13.5 लाख MSME यूनिट्स को जीवन दान दिया गया और 1.5 करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए। जून 2021 में सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की इस गारंटी को बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर चुकी है। मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियां प्रदान की गई, उनमें 87% उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार 2020-21 में 98% उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साजो सामान की सूची भी जारी की है जिन्हें अब विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। संसद के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे सदन में पेश किया। वित्त मंत्री कल सदन में अपना चौथा बजट पेश करेंगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री बजट के अहम बिंदुओं को सदन के सामने रखेंगी। बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष पेगासस के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सकता है। विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी और मायावती इसको लेकर स्पीकर को खत लिख चुके हैं। इंडस्ट्री की बात किया जाए तो MSMEs को खास करके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। और उसके अलावा कई सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जो कि पैंडेमिक के वजह से काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए कुछ खास सपोर्ट की हम उम्मीद करते हैं। रिकवरी की बात की जाए तो मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है आम आदमी की हाथ में पैसा होने के लिए, खर्चने के लिए, क्योंकि उसी से डिमांड क्रिएट होगा, उसी से इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत मिलेगी कंपनियों को, और उससे जो वर्चुअस साइकिल कहा जाता है वो चालू हो सकता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट के तौर से जो फोकस रहा है स्पेंडिंग का, वो जारी रहे जब तक कि प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग चालू ना हो जाए। कई खाद्य पदार्थों पे जैसे रेट बढ़ गए हैं, ऑयल जैसे ऑयल का हुआ गया, या पेट्रोल पे भी आप कह सकते हैं। जो पहले पॉसिबल था वो अब पॉसिबिलिटी नहीं रही कि सैलरीज अगर जो नौकरी कर रहे हैं वो घट गई है। कंपनीज ने जो है सैलरीज का भी रिड्यूस किया है। पेट्रोल पे भी उनका फर्क पड़ा है। घर का अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आए। मुझे ये उम्मीद है कि हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें इसका योगदान होना चाहिए, और जितने भी मिडिल क्लास हैं उनकी, स्पेशली जो सैलरीड क्लास हैं, या फिर जो लोग जिनको जो बाकी के रिबेट्स होते हैं जो बिजनेस क्लास को होते हैं और
बाकी जो कंसेशंस, रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हो, वही मेरा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है बजट से। जब मिस्टर जेटली जी थे तब तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती थी, और ऑफिस में भी थी एंड कॉलेज में भी, तभी भी मैंने उनके बजट्स देखे हैं। बट अभी जो है मेरे को कुछ खास उम्मीद नहीं है। एज यूजुअल मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा, और जो बेसिक चीजें हैं वो ज्यादा प्राइसी हो जाएंगी, और जो मतलब ज्यादा लोग यूज नहीं करते वो नॉर्मल प्राइस में आएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन रियलिटी में क्या होने वाला है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे को उम्मीद कुछ खास नहीं है। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का स्वागत किया और कहा कि सत्र के दौरान गंभीर मुद्दों पर सदन में चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सांसद उत्तम मन से सत्र में चर्चा करें। उन्होंने कहा कि चुनाव का बजट सत्र पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रिविलेज मोशन दिया है वो सर, प्रिविलेज मोशन हो तो प्रोसेस में जाएगा, तो देने तो हम देखेंगे। अभी तो मुझे तो नोटिस नहीं मिला है। जो नए मुद्दे आएंगे या पहले से है, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है और फार्मर्स इशू का, वैसा ही है। और जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, और गवर्नमेंट में इतने वैकेंसीज है फिलअप नहीं किए।